जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बात करेंगे। हम इसी तरह से सारे जो युद्ध हैं उसको छोटे छोटे वीडियो में क्या कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हमारा पहला है वो आज का जो हमारा पहला युद्ध है वो क्या है, हाइड स्पीज। इसी को हम क्या बोलते हैं, झेलम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, कुछ चीज़ें हम इसके बारे में देखते हैं। क्या था ये झेलम का युद्ध? झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। तो जो झेलम का युद्ध हुआ था बेसिकली किसके किसके बीच हुआ था? पोरस और पंजाब के, पोरस जो कि पंजाब के राजा थे और सिकंदर के बीच हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच ये बेसिकली युद्ध हुआ था। फिर क्या हुआ था, इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया था। तो पोरस जो पंजाब का राजा था बहुत ही क्या था, शक्तिशाली, प्लस में साथ ही प्रतिष्ठावान था। वो भले ही युद्ध किससे हार जाता है, सिकंदर से, लेकिन सिकंदर उससे खुश होकर क्या करता है, उसके राज्य को वापस कर देता है। पोरस और सिकंदर में मित्रता बन गया। युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास, जिसको किस नाम से जानते हैं, बिपाशा नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने 326 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक रहा था। इसे किस नाम से जानते हैं? हाइड स्पीसीज का युद्ध भी कहते हैं। तो हाइड स्पीसीज और झेलम का युद्ध क्या है, दोनों एक ही है। ये पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। सिकंदर क्या होता है, इसमें विजय हो जाता है और पोरस क्या हो जाता है, हार जाता है। लेकिन सिकंदर खुश होकर के जितने भी उसने विजिट किया था वो चीज़ें उसे वापस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 से 262 ईसा पूर्व क्या हुआ इसमें? कलिंग का युद्ध बेसिकली, कलिंग का जो युद्ध था वो क्या था, मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मानंद के बीच 262 ईसा पूर्व में कलिंग, जो आज उड़ीसा राज्य में है, लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मानंद को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय की और मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया गया। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था, कलिंग का जो डायनेस्टी, कलिंग डायनेस्टी थी, उसमें खारवेल इसका क्या था, महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, ये किसके बीच हुआ था? सम्राट अशोक और अनंत पद्मानंद के बीच हुआ था। 262 में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं तराइन का युद्ध। देखिए तराइन का युद्ध क्या हुआ था? तराइन का युद्ध बेसिकली 2 प्रकार का था, कहीं कहीं आपको 3 भी देखने को मिलता है। तीसरा क्या था, चंदावर का युद्ध था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्या कि तराइन का युद्ध क्या है, 3 था। तो देखते हैं इसमें क्या था। तराइन का प्रथम युद्ध क्या था, इसी को तारावड़ी भी बोलते हैं। तारावड़ी का युद्ध ये कब हुआ था? 1191 में प्रथम हुआ था और 1192 में द्वितीय हुआ था। ठीक है, ये जो तराइन का युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, फर्स्ट जो पहला तराइन युद्ध होता है उसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। वो किसको हरा देते हैं? मोहम्मद गौरी को। जाहिर सी बात है मोहम्मद गौरी क्या होता है, हार जाता है। तो उसके अंदर एक खुन्नस होता है कि मैं युद्ध हारा हूँ, मुझे एक बार जीतना चाहिए। उसी बीच एक घटना होती है। कौन सा घटना था? तो जो
जयचंद था, जयचंद भी एक राजपूत था और पृथ्वीराज चौहान भी एक राजपूत थे। तो आपको बहुत सी जगहों पर देखने को मिलेगा कि जो पृथ्वीराज चौहान था, लिखा रहता है कि पृथ्वीराज चौहान किसको लेकर के भाग जाते हैं, जयचंद की पुत्री जिसका नाम रहता है संयोगिता, ठीक है, संयोगिता को लेकर के भाग जाते हैं। एक्चुअल में ये प्रेम विवाह था, पृथ्वीराज चौहान जो हैं उससे क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, प्रेम करते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो एक बेटे की पुत्री को कोई लेके भागा, जैसे जयचंद के पुत्री को लेके भागे थे कौन, पृथ्वीराज चौहान। तो उसके अंदर भी क्या था, खुन्नस भरा था, वो चाहता था बदला लेना, अब बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। उसी टाइम उसको किसकी याद आई, मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी को उसने प्रस्ताव दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, और मदद करने के लिए वो तैयार भी हो जाता है, ठीक है। कौन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जयचंद मोहम्मद गौरी की। और इसी बीच कौन सा युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध में जयचंद की मदद से मोहम्मद गौरी किसे पराजित कर देता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर देता है और उन्हें मार देता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, और दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। नेक्स्ट देखिए, जो तीसरा लोग कहते हैं कि चंदावर का युद्ध, ये भी क्या था, तराइन का युद्ध भी एक तरह से लोग कहते हैं, लेकिन ये चंदावर का युद्ध था, ये अलग जगह पे हुआ था। इसमें होता है कि बेसिकली ये मोहम्मद गौरी और किसके बीच होता है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है, ठीक है। जयचंद जिसने मदद किया था किसका, मोहम्मद गौरी को, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, और फाइनली वो हरा भी देता है। इसी बीच होता है क्या है कि 1194 में पुनः जो मोहम्मद गौरी है भारत पर आक्रमण करता है, और कनौज पे आक्रमण कर करके क्या करता है, जयचंद को हरा देता है। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कनौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार हुई और मृत्यु हो गई। चंदावर या चंदवार वर्तमान फिरोजाबाद, पूर्ववर्ती नगर फिरोजाबाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय है, जो पहले इटावा जिले के अंतर्गत आता था। गौरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को हराने के पश्चात 1194 ईस्वी में भारत पर पुनः आक्रमण करता है, और उस आक्रमण में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के प्रबल प्रतिद्वंदी जयचंद राठौर को चंदावर में पराजित करता है। जयचंद कनौज का राजा था। चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया, ठीक है। तो पहले इसने मदद की मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, और फाइनली ये भी क्या हो जाता है, 1194 में चंदावर के युद्ध में हार जाता है और इसे मार दिया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा आज, हमने देखा हाइड स्पेसीज मतलब झेलम का युद्ध पहला था ये हमारा। इसमें किसके बीच युद्ध हो रहा है, तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हो रहा है। इसमें विजय कौन हुआ, सिकंदर होता है, विजय होता है, ठीक है। ये कब हुआ था, 326 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। झेलम का युद्ध 326 ईस्वी में होता है, सिकंदर और पोरस के बीच होता है, और सिकंदर इसमें क्या हो जाता है, जीत जाता है। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा हमने कलिंग की युद्ध देखा था। कलिंग जो 262 में होता है, अशोक और अनंत पद्मावन के बीच होता है। इसमें कौन जीतता है, अशोक जीत जाता है, और यही कलिंग युद्ध था। इसमें इतना नरसंहार हुआ था कि अशोक ने क्या कर लिया, तय कर लिया कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा, किसी को मार काट ये सब चीज़ों से वो क्या हो गया, दूर हो गया था इसके बाद, ठीक है।
फिर हमने क्या देखा था, दो हमने तराइन का युद्ध देखा और एक चंदावर का युद्ध देखा। पहले वाले तराइन का युद्ध जो होता है 1191 में होता है, किसके बीच होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच होता है। पृथ्वीराज चौहान पहले तराइन युद्ध में जीत जाते हैं। फिर दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और उसमें कौन जीतता है, जयचंद की मदद से मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1194 में पुनः आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी कनौज पर, और कनौज के राजा कौन था, जयचंद राठौर था। तो उनके साथ युद्ध होता है और पराजय होता है, और उन्हें 1194 में उन्हें क्या हो जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आज हमने 5 युद्ध को देखा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, सारे युद्ध को छोटे छोटे वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, जिससे जो भी हमारी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।